आज हम फंडामेंटल टेक्निकल देखेंगे एलाइट ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड। इसका प्राइस अभी चल रहा है 356 एंड आज का इंक्लाइन इसका है 2.26%। abdindia.com इसका वेबसाइट का नाम है। इसका BSE कोड है 544203 एंड NSE में इसका शॉर्ट फॉर्म है ABDL। मार्केट कैप्चर का कितना है 9955 CR, मीन्स एक मिड कैप का स्टॉक है ये। इसका CMP करंट मार्केट प्राइस अब चल रहा है 356 एंड 52 का हाई है 445 एंड 52 का लो है 282। ये कंपनी में सिंपली हम बोलेंगे तो ये सिंपली मैन्युफैक्चर करता है बिवरेजेस का। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। एलाइट ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर, परचेज एंड सेल्स एल्कोहलिक बिवरेजेस लिक्विड। क्या क्या ये सेल करता है? व्हिस्की, ब्रांडी, रोम, गिन, वोडका वगैरह जो भी इधर है वो सब। इसका प्रीमियम सेगमेंट में, सेमी सेगमेंट में, ये सभी में ये इसका एस्टेब्लिश हुआ है। ये मैन्युफैक्चर ये सब चीज़ें करता है। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है 83.3, मीन्स लोग जो इसमें इन्वेस्ट किए हैं वो एज्यूम कर रहे हैं ये 83% का हमको रिटर्न दे रहा है। बुक वैल्यू कितना है 51.3। तो फिर बुक वैल्यू के हिसाब से अभी इन्वेस्ट करना लायक है कि नहीं वो चेक करेंगे। सिंपली CMP डिवाइड बुक वैल्यू करेंगे। 356 डिवाइड 51.3, 6.93, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली हम 7 ही बोलेंगे। तो अभी ये ओवर ग्रोथ है क्योंकि 5 से ऊपर है, तो अभी ये ओवर ग्रोथ है अभी ये स्टॉक। इसके बाद डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, 0.00%। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 15.8%। इसका मिनिमम होना चाहिए 20% एंड ये 15.8% है। मीन्स इसका ऑलमोस्ट, इसको 16 ही बोलेंगे तो 4% कम है 20% से। ROE रिटर्न इक्विटी कितना है 1.93%। ये मिनिमम इसका 15% होना चाहिए एंड ये 1.93% है। मीन्स ये इसका ROC एंड ROE बहुत बेकार है, बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं दे रहा है। फेस वैल्यू, इसका फेस वैल्यू कितना है 2 है। ये कंपनी का मिनिमम 5 से ऊपर होना चाहिए बट ये 2 दिखा रहा है, ये भी ख़राब है इसका। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स का कितना है 4.48%। तो 5 ईयर्स का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखा रहा है 4.48%, बट ये हर वक्त PE से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि लोग जितना एज्यूम कर रहे हैं इनसे ये ज़्यादा देना चाहिए 5 ईयर्स में, बट ये कम दे रहा है। एंड ये स्टॉक को मतलब 1 ईयर भी नहीं हुआ है लिस्टिंग होके, तो फिर ये एक बार टेक्निकली भी चेक कर लेंगे कब इसका लिस्टिंग हुआ था। INT कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है 2.16, मीन्स ये कंपनी को 2 साल तक कंपनी को चला सकता है, इसके पास इतना फंड है। इसके बाद डेप्ट टू इक्विटी कितना है 0.50। इसको 1 से नीचे है तो सही है, बट ये INT कवरेज के हिसाब से इसका डेप्ट टू इक्विटी बहुत ख़राब है। INT कवरेज के हिसाब से। EPS अर्निंग पर शेयर, ये पर शेयर में कितना कमाई दे रहा है 4.28 रुपीज़ पर शेयर में। ये 4.28 रुपीज़ का हमको कमाई दे रहा है, बट हम लास्ट 3 ईयर्स का एनालिसिस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये ओरिजिनली ये कितना EPS दे रहा है, पर शेयर में कितना रुपीज़ दे रहा है, एंड परसेंटेज में भी निकालेंगे। तो सिंपली 4.28, एक मिनट, 4.28 लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ माइनस करेंगे रुपीज़ के लिए, तो फिर लास्ट 3 ईयर्स के EPS प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। 121 का कितना है 0.24, मीन्स ये लास्ट 3 ईयर्स में ये 4 रुपीज़ ही हमको प्रॉफिट दे रहा है। बट इसको परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपली इसको डिवाइड करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ कितना था 0.24 जितना आया इंटू 100 परसेंटेज के लिए, मीन्स 1683%, ऑलमोस्ट 1700% का ये हमको रिटर्न दे रहा है पर ईयर। बट इसको हम इसे मतलब आप ऐसे चार्ट में भी देख के आप बता सकते हो ये कितना दे रहा है, बट अभी के लिए इसका 1 ईयर भी नहीं हुआ है लिस्टिंग होके, तो फिर इसको हम ऐसे ही एज्यूम करेंगे 1700% का ये रिटर्न दे रहा है, बट ओरिजिनली दे ही नहीं रहा है इतना। इसके बाद सेल्स ग्रोथ, इसका सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में कितना है -19.5%। इसका सेल्स ग्रोथ बहुत बेकार हुआ है। 5 ईयर्स में 2.42, मीन्स पहले वाला 5 ईयर्स में इसका अच्छा था, पॉजिटिव में था, एंड अभी का लेटेस्ट 3 ईयर्स में इसका नेगेटिव में आ रहा है। तो फिर अभी के लिए ये इसको हम इग्नोर ही करेंगे, बाय ही नहीं करेंगे ये स्टॉक को, क्योंकि इसका रिटर्न भी अच्छा नहीं दे रहा है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न इक्विटी, ये सब कुछ भी अच्छा नहीं दे रहा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए फिट रहेगा, बट टेक्निकल देखने के बाद। अभी के हम बोल नहीं सकते, अभी के लिए डोंट बाई ही है, अभी बाय आप मत कीजिए, फिर एक बार देख लेते हैं। एडवांटेज इसका कुछ भी नहीं है। डिसएडवांटेज क्या क्या है, ओवर ग्रोथ हो चुका है, थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड इसका प्रॉफिट हो रहा है बट ये डिविडेंड नहीं दे रहा है। पूर सेल्स ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ बहुत ख़राब है इसका बोरोइंग सिम्स हाई है, लो रिटर्न इक्विटी 1.50% ओवर लास्ट 3 ईयर्स।
इसके बाद इसका जैसे सेम सेक्टर का स्टॉक है एल्कोहलिक बेवरेजेस, एंड इसका जैसा सेम स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूअरीज वगैरह है, एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स का मैं एनालिसिस ला चुका हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो ये। इसके बाद इसका प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे सेल्स, इसका सेल्स हुआ है 3367 CR, एंड इसका एक्सपेंस हुआ है 3012 CR, मीन्स ऑलमोस्ट इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है 11% का इसका प्रॉफिट मार्जिन है। इसके बाद एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। इसका प्रोमोटर्स के पास है 80.91, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 2.55, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 4.01 एंड पब्लिक के पास है 12.53। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ख़राब है, प्रोमोटर्स ज़्यादा होल्ड किया तो कभी भी सेल करेंगे तो नीचे आ सकता है। अभी के लिए इसको इग्नोर करेंगे, एक बार टेक्निकल भी देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ये अभी का मेरा कुछ ट्रेड था आज के लिए, आप चेक कर सकते हो निफ्टी 50 में। इधर सुबह एक प्रॉफिट हुआ था, फिर और एक प्रॉफिट हुआ था, अभी एक ट्रेड लिया था वो भी इसमें प्रॉफिट हुआ था। तो फिर आज इसका मार्केट तो सही चल रहा है। ये निफ्टी 50 का मेरा आज एनालिसिस था, एंड आज का मेरा टारगेट एंड स्टॉप लॉस था ये सब। तो फिर ABDL में आते हैं। कल के दिन इधर ये 350 कितना था, एक मिनट चेक कर लेते हैं, 355.85 को ये कल के दिन ब्रेकआउट किया था। तो फिर मैं सोच रहा था इसको मैं शॉर्ट करूंगा, बट आज के दिन ये पॉजिटिव ओपन हुआ, फिर इसको पॉजिटिव में भी अभी भी पॉजिटिव में ही है। तो फिर अभी तो इसको आप बाय नहीं कर सकते हो क्योंकि ऊपर इसका बहुत रेजिस्टेंस वगैरह है। बट ये कब लिस्टिंग हुआ था आपको बता दे रहा हूँ मैं, ये सिंपली लिस्टिंग हुआ था, एक मिनट, ये लिस्टिंग हुआ था 2 जुलाई 2024, मीन्स एक साल भी नहीं हुआ है, 2 जुलाई को एक साल होगा लिस्टिंग हो गए। तो फिर आप अभी इसको इग्नोर कर सकते हो ये स्टॉक को, एंड जिसको भी बाय करना है बाय मत कीजिए, इसको शॉर्ट कर सकते हो इंट्राडे पे। जब कल के दिन इसको रेड कैंडल एक बनाया तो इधर इसके नीचे आया, तो ये वाला मेरा 355.85 नीचे कल ओपन हुआ, गैप डाउन हुआ तो थोड़ा 15 मिनट 1 आवर में रेजिस्टेंस हो गया इसका नीचे, तो फिर आप इसको शॉर्ट कर सकते हो एंड टारगेट रख सकते हो 320 तक, 320 सिंपली, हाँ 324.30 तक आप टारगेट रख सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। एंड अभी के लिए इसको बाय मत कीजिए आप, क्योंकि मिड कैप का स्टॉक है, बट स्टॉक तो बढ़िया है, बिवरेजेस का स्टॉक है, आज ना कल ऊपर ही जाएगा, बट अभी के लिए इसको इग्नोर कीजिए। एंड इसको चाहिए तो आपको टेक्निकली आप शॉर्ट कर सकते हो। मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ। आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।